नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। पिछले 2-4 दिनों से हर तरफ एक शगुफा उठा हुआ है कि भारत में अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता। तो यहाँ अल्पसंख्यक का मतलब सिख, जैन, पारसी, बौद्ध से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 10 सालों तक डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के पीएम थे। यहाँ अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होता है। ओवैसी भी राग अलाप रहे हैं कि एक दिन कोई बुर्का नशी भारत की प्रधानमंत्री बनेंगी। तो मेरा मानना क्या है, दावा है कि भारत में कोई भी मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बन सकता और बनना भी नहीं चाहिए। क्यों? इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रश्न है कि क्या नरेंद्र मोदी को हिंदू होने के नाते पीएम चुना गया? अगर ऐसा है तो 1991 के बाद जब लाल कृष्ण आडवाणी हिंदू हृदय सम्राट बने थे तो उन्हें क्यों नहीं पीएम बनाया गया? क्या कलाम साहब इसलिए राष्ट्रपति बने कि वो मुसलमान थे? तो फिर बुखारी या अबुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए था। सीधी सी बात है, बिना काबिलियत के आप विधायक, सांसद तो बन सकते हैं, लेकिन गृह मंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। आज कांग्रेस, सपा और AIMIM के ओवैसी, PDP की महबूबा को दर्द उठ रहा है कि भारत में लोकतंत्र और सेकुलरिज्म केवल कहने भर को है, वरना कोई अल्पसंख्यक यानी मुसलमान इस देश का प्रधानमंत्री होता। निसंदेह ये बातें ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के संदर्भ में उठी हैं, लेकिन वहाँ का सिस्टम हमारे देश से अलग है। यहाँ जनता चुनती है, वहाँ नेता चुनते हैं। तो भारत में प्रधानमंत्री बनने के 2 तरीके हैं। पहला, किसी को पार्टी का नेता चुना जाए और वह पार्टी चुनाव जीत जाए। दूसरा, कोई भी पार्टी जो बहुमत पा जाए और अपना प्रधानमंत्री बना ले। तो आज तक 65 सालों में कांग्रेस ने क्यों किसी मुस्लिम को अपना नेता नहीं चुना? मनमोहन सिंह की जगह गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आप परिवार से ऊपर उठकर सोच भी नहीं सकते और परिवार को एक डमी प्रधानमंत्री या नेता चाहिए होता है। गुलाम नबी मुखर व्यक्ति थे तो उनसे कांग्रेस को खतरा था। सपा के शफीकुर रहमान को भी मुस्लिम प्रधानमंत्री चाहिए, लेकिन सांसद से ऊपर उठकर कभी उप मुख्यमंत्री तक भी उन्हें नहीं पहुंचाया गया। इनकी पार्टी ने कभी मुसलमानों को CM की कुर्सी तो दी नहीं, क्योंकि वो तो यादव परिवार के लिए आरक्षित है। तो फिर इन्हें छोड़िए, ओवैसी ने अपने क्षेत्र से कितनी महिला सांसद बनाए, कितनी महिलाओं को पार्टी की बागडोर दी संभालने को। जब बुर्का नशी सांसद और मंत्री न बनवा सके तो बुर्का नशी प्रधानमंत्री का ख्वाब कैसे देखते हैं? महबूबा मुफ्ती ने भी यही कारनामा किया, अपने आगे उन्होंने किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो क्या इनके सपने भाजपा शासन के लिए केवल थे कि जब नरेंद्र मोदी आएंगे तो वो अपनी कुर्सी किसी मुसलमान को दे जाएंगे? ये लोकतंत्र है, पारिवारिक विरासत नहीं कि जिसे चाहो उसे सौंप दो। अरे जनता 2 दिन में उसको उखाड़ फेंकेगी। और भाजपा को तो इन्होंने एंटी मुस्लिम का दर्जा दे रखा है। तो भाजपा राज में ये बेतुका राग क्यों आलाप रहे हो? यदि सचमुच आपको मुस्लिम प्रधानमंत्री चाहिए तो सिर्फ एक नेता पिछले 50 सालों में बता दीजिए जो सचमुच प्रधानमंत्री बनने योग्य रहा हो, या फिर एक मुस्लिम नेता बता दीजिए जो इस्लाम से ऊपर उठकर भारतीय बन पाया हो। जब तक आप धर्म से ऊपर उठकर देश हित की नहीं सोचेंगे, तब तक आप देश के नेता नहीं बन सकते। जब आप लोकतंत्र और संविधान का मखौल उड़ाएंगे, उसके अनुसार अपने लोगों को नहीं चलाएंगे, तो आप एक लोकतांत्रिक देश में
कैसे चुने जाएंगे? ओवैसी जैसे लोग कहते हैं कि क्या करें, हम कैंडिडेट तो उतारते हैं लेकिन हिंदू हमें वोट नहीं देते। तो आपने कभी कोशिश की हिंदुओं का विश्वास जीतने की? आप उनका विश्वास जीतो और बन जाओ प्रधानमंत्री। लोकतंत्र में किसने किसको रोका है? विश्वास जीतने के लिए जनता के काम करने होते हैं, उनकी ज़रूरत और परेशानियों को समझना होता है। आप तो बस मुस्लिमों की ज़रूरत या गैर ज़रूरतों तक भी सीमित रह गए, उसके आगे आपने कभी सोचा ही नहीं। ओवैसी और मुफ्ती के मुंह से मुसलमान छोड़कर कभी किसी ने भी भारत के नागरिक या हिंदू हित की बात नहीं सुनी। कभी उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं होगा। तो जब आपने खुद को 18% वालों का नेता डिक्लेयर कर दिया है तो 82% वाले आपको वोट क्यों देंगे? ना आप उनके सुख के ना स्वार्थ के। जब आपने स्वयं को एक राज्य के छोटे से हिस्से तक सीमित कर रखा है तो देश का ख्वाब क्यों देखते हैं? जब आप अपने बूते एक राज्य के सीएम नहीं बन सकते तो पीएम बनने या बनाने की कोरी कल्पना से क्या होता है? हिंदुओं का विश्वास आप क्या जीतोगे? क्या जीतोगे आप हिंदुओं का विश्वास जब सिर तन से जुदा और भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारों पर आपके मुंह में फेविकोल चिपक जाता है? जब बुरहान वानी और याकूब मेनन जैसे आतंकवादियों के जनाजे में आप लाखों की संख्या में पहुंच जाएंगे तो आप पर कौन विश्वास करेगा? भारत तो छोड़िए, यहाँ तो हिंदू बाहुल्य है। पूरे विश्व में कहीं आप विश्वास नहीं जीत सके। हर जगह आपको शक से देखा जा रहा है। क्राइम रेट में मुस्लिम हाई है और जीडीपी में 0। अगर हम कुछ देशों के जेलों की स्थिति देखें तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आते हैं। ध्यान से सुनिएगा। भारत में मुस्लिम आबादी 18% के करीब है, जबकि भारतीय जेलों में लगभग 25 से 28% मुस्लिम बंद है, यानी आबादी से 1.5 गुना अधिक। ये वो हैं जो सज़ा याफ्ता हैं, जिन पर केस चल रहे हैं या मामले दर्ज हैं, वो नहीं, वो इससे अलग है। अमेरिका में लगभग 1% मुस्लिम आबादी है और 9% मुस्लिम जेलों में है, यानी 9 गुना अधिक। यूके में 4% के लगभग मुस्लिम आबादी है और 15 से 20% जेलों में है, यानी 5 गुना मुस्लिम जेलों में है। फ्रांस में 8%, फ्रांस में लगभग 8% के करीब आबादी है, मुस्लिम आबादी, और 40 से 42% लोग जेलों में हैं। जर्मनी में 3 से 4% इनकी आबादी है और 15 से 20% जेलों में है, यहाँ भी 5 गुना के लगभग। तो लगभग ऐसी ही स्थितियाँ अन्य सभी देशों में हैं। हर जगह आबादी से अधिक मुस्लिमों की संख्या जेलों में है। क्यों? कहाँ आप विश्वास जीत पा रहे हैं? यूके में जहाँ 20% मुस्लिम जेलों में हैं, वहाँ 0% हिंदू जेलों में हैं। मात्र 300 कैदी हैं। जहाँ 15 से 16 हज़ार मुस्लिम कैदी हैं, वहाँ सिर्फ 300 हिंदू कैदी हैं, जबकि जनसंख्या 14 लाख से ऊपर है हिंदुओं की। हिंदू वहाँ काम करते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। वहाँ की अर्थव्यवस्था में 6% इनका योगदान है। 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को इन्होंने रोजगार दिया हुआ है। ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों में ऋषि सुनक की गिनती होती है। वो ब्रिटेन के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, तब उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया है। अब भारत में कौन मुस्लिम नेता है जो देश के लिए कुछ करता हो? किसे प्रधानमंत्री बना दिया जाए? आजम खान को, या ओवैसी को, या मुख्तार अंसारी को, या फिर पीएफआई को, या फिर देवबंदियों को बना दिया जाए? किसे बनाना चाहते हैं? किसमें योग्यता है? कौन है जो 82% लोगों की आवाज़ बन सके? कोई नहीं ना। तो जब काबिलियत नहीं है तो गाल बजाने से क्या फ़ायदा?
जब 15 साल मुख्यमंत्री रहे एक व्यक्ति को देश की जनता लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनकर प्रधानमंत्री बनाती है तो देश में असहिष्णुता आ जाती है, लिंचिंग होने लगती है, अवार्ड वापसी होने लगती है, संविधान खतरे में आ जाता है। आप उस व्यक्ति के साथ नहीं खड़े हो पाते तो आपके साथ कौन खड़ा होगा? जनता सब देख रही है, समझ रही है। हर दंगे फसाद में मुस्लिमों का शामिल होना उनकी विश्वसनीयता को गर्त में पहुंचा रहा है। ये बुर्का नशी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। पहले 56 देशों में से किसी एक में बुर्का नशी को गृह मंत्री बनाकर दिखाएं। क्यों 56 देशों के मुसलमान ऐसा सपना नहीं देखते? इसके उलट वहाँ बुर्का और हिजाब फेंकने की ऐसी आंधी आई है कि ईरान में मामला संभल नहीं रहा है, बवाल थम नहीं रहा है। लेकिन यहाँ ओवैसी जैसे लोग यह सपना ज़रूर देखते हैं। बेनज़ीर भुट्टो और नज़मा हेपतुल्ला को कभी बुर्के में देखा? नेता बनने के लिए जनता से आंख मिलाकर बात करना पड़ता है। चेहरा छुपाकर बात करने वालों पर कौन भरोसा करेगा? और ये बेतुकी सोच भारत के लिए ही क्यों है? जहाँ एक मुस्लिम पुरुष नेता खोजने से नहीं मिल रहा है, वहाँ महिला का सपना सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो सकती है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और नेतागण, आप ये भी महसूस कर रहे होंगे कि सिर्फ नेता ही इसका रोना रो रहे हैं, आम जनता नहीं। और नेता वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बनना कोई खेल नहीं है कि कोई भी चला आए और प्रधानमंत्री बन जाए। वो दौर ख़त्म हो गया। अब जनता भी जागरूक है। ये सोशल मीडिया और इंटरनेट का युग है। इस हम्माम में सब नंगे हैं। सबकी कारस्तानियाँ जनता तक बराबर पहुँच रही हैं। ऐसे सपने देखने के लिए पहले राष्ट्रभक्त बनना होगा, देश प्रथम की भावना रखनी होगी। लेकिन मज़हब प्रथम की भावना रखने वाले देश को सेकेंडरी ही रखेंगे। इसलिए मैं दावे के साथ कहती हूँ कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से इस देश का प्रधानमंत्री कोई मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि वो मज़हब भूलकर स्वयं को सिर्फ भारत का नागरिक नहीं समझ सकते। उसके लिए कलाम बनना पड़ेगा, आरिफ मोहम्मद बनना पड़ेगा, जो बनना उन्हें मंजूर नहीं है। फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। धन्यवाद। नमस्कार।